अगर आपके क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है और उसकी चीफ कंप्लेंट ये है कि उसको फीवर है, तो आप कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे अपने पेशेंट से कि जिससे आप उस पेशेंट की डायग्नोसिस कर सकें। यानी ऐसे क्वेश्चन जो फीवर से रिलेटेड होंगे, जैसे कि मोड ऑफ ऑनसेट, यानी कि उसका फीवर सडनली होता है या ग्रेजुअली होता है। इसके बाद क्या उसकी फीवर्स के साथ रिगर्स यानी शेकिंग, शिवरिंग या स्वेटिंग एसोसिएटेड है या नहीं है। फिर आप उससे मुख्तलिफ सवाल पूछते हैं, क्या उसको कंटिन्यूसली फीवर रहता है, यानी कंटिन्यूसली हर रोज उसको एक खास किस्म का टेम्परेचर है, या रेमिटेंट फीवर है, यानी उसका फीवर डेली बढ़ता है या कांस्टेंट रहता है, या इंटरमिटेंट है। इंटरमिटेंट का मतलब क्या उसको एक खास इंटरवल्स पे फीवर होता है या उसको कंटिन्यूसली फीवर होता है। फिर आप पूछते हैं ग्रेड ऑफ द फीवर क्या है, आया उसको लो ग्रेड फीवर है या हाई ग्रेड फीवर है। फिर उसको फीवर के साथ और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या फीवर के साथ वॉमिटिंग होती है, डायरिया की प्रॉब्लम है, एब्डोमिनल पेन, चेस्ट पेन, हिमोप्टिसिस, जॉन्डिस, हिमाचूरिया। मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस आप अपने पेशेंट से पूछते हैं ताकि आप उसकी फीवर से डायग्नोसिस कर सकें। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या उसका फीवर सडन ऑनसेट आता है या ग्रेजुअल ऑनसेट आता है। सडन ऑनसेट का मतलब एक्यूट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस या कोई भी एक्यूट इन्फेक्शन। ग्रेजुअल ऑनसेट का मतलब है कि क्रॉनिक इन्फेक्शंस प्रेजेंट हो सकते हैं, या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में ग्रेजुअल फीवर होता है। मैलिग्नेंसीज में भी अक्सर ग्रेजुअल फीवर यानी एक आराम आराम से फीवर डेवलप करता है। फिर क्या उसकी फीवर्स के साथ रिगर्स, शिवरिंग या शेकिंग, बॉडी शिवर करती है या नहीं। उसका मतलब सडन राइज इन द टेम्परेचर हो सकता है। साथ में सिस्टेमिक इन्फेक्शंस, यानी पूरी बॉडी में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, किसी लोकलाइज्ड एरिया पे इन्फेक्शन नहीं होंगे, बॉडी में इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहे होंगे। अच्छा, अगर उसको स्वेटिंग होती है, फीवर भी है साथ में स्वेटिंग भी हो रही है, पसीना भी आता है। देखिए स्वेटिंग क्या है, ये एक बॉडी का मैकेनिज्म होता है टू कूल डाउन द टेम्परेचर, यानी एक रेजोल्यूशन फेज होता है बॉडी का, कि बॉडी जब स्वेटिंग करती है तो टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करती है। अक्सर इन्फेक्शंस में स्वेटिंग हो जाती है। उसके बाद आता है फीवर का पैटर्न क्या है, क्या ये कंटिन्यूस फीवर है, रेमिटेंट फीवर है या इंटरमिटेंट। कंटिन्यूस फीवर का मतलब है कि कांस्टेंट फीवर है, कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा, यानी कोई सिग्निफिकेंट चेंज या तो 1 डिग्री का चेंज हो या 1.5 फ़ारेनहाइट का चेंज हो, 24 घंटों में कोई 1 डिग्री का भी फीवर में चेंज नहीं आया, दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस फीवर। अक्सर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में, निमोनिया में या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में कंटिन्यूस फीवर ऑब्जर्व किया जाता है। फिर होता है रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर का मतलब है कि डेली फीवर स्पाइक करता है, डेली फीवर बढ़ता है, तकरीबन 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 3 फ़ारेनहाइट तक जो है डेली फीवर इंक्रीज करता है। अक्सर ये सीवियर इन्फेक्शंस में ऑब्जर्व होगा या सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में ऑब्जर्व किया जाता है। एक होता है इंटरमिटेंट फीवर। क्या मतलब इस बात का, कोई कुछ खास इंटरवल्स हैं कि जब एक खास टाइम पे फीवर बहुत स्पाइक पे जाता है और फिर वो फीवर डाउन नॉर्मल तक आ जाता है। जैसे मलेरिया इसकी एक टिपिकल एग्जांपल है कि खास टाइम्स पे फीवर एक स्पाइक तक जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा, और उन इंटरवल्स के बिटवीन फीवर नहीं होगा, नॉर्मल टेम्परेचर होगा। फिर आता है लो ग्रेड फीवर है या हाई ग्रेड फीवर है। अगर तो किसी पेशेंट का टेम्परेचर 38 या 38 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो दैट इज अ लो ग्रेड फीवर। अच्छा, 100.4 फ़ारेनहाइट से कम तकरीबन लो ग्रेड फीवर होता है। हाई ग्रेड फीवर कब होता है, जब किसी का बॉडी टेम्परेचर 38 डिग्री से इंक्रीज कर जाए तो फिर वो हाई ग्रेड फीवर है, या 100.4 फ़ारेनहाइट से इंक्रीज कर जाए, दैट इज कॉल्ड एज हाई ग्रेड फीवर। फिर मुख्तलिफ चीजें आती हैं, क्या फीवर के साथ वॉमिटिंग या डायरिया होता है या नहीं होता। अगर तो फीवर के साथ वॉमिटिंग और डायरिया भी है तो हो सकता है जीआईटी इन्फेक्शन हो या सिस्टेमिक इलनेस, जीआईटी की इलनेस हो। अगर तो फीवर के साथ एब्डोमिनल पेन है तो एब्डोमिनल पेन का मतलब इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो सकता है, अपेंडिसाइटिस हो सकता है, पेरिटोनाइटिस या जीआईटी इन्फेक्शंस या कंडीशंस हो सकती हैं। अगर किसी को फीवर के साथ चेस्ट पेन है, निमोनिया हो सकता है,
प्लूराइटिस या प्लूराइजी हो सकता है, रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस हो सकते हैं। हिमोप्टिसिस यानी कफ करता है और ब्लड आता है, उसकी खांसी से खून भी निकलता है, तो सिवियर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। अगर फीवर के साथ जॉन्डिस भी है, ये जो आंखों की सफेदी है ये येलो कलर की हो गई है, जल्द उसकी येलो कलर की हो रही है, तो लिवर इंफेक्शंस हो सकते हैं, हेपेटाइटिस हो सकता है, या सिस्टेमिक कंडीशंस जिसमें खासकर लिवर इन्वॉल्व हो सकता है। फिर है हीमाचूरिया, यानी यूरिन के साथ में ब्लड आता है, तो यूटीआई हो सकता है, किडनी इंफेक्शन हो सकता है, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, इस तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। तो फीवर अगर कोई कंप्लेंट करता है कि उसको फीवर है, तो ये सारे सवालात उससे आप पूछें ताकि आप फीवर से एक खास डायरेक्शन में डायग्नोसिस को ले जा सकें। नेक्स्ट हमारे पास होगा कफ, लिहाजा हम कफ के हवाले से जो जो सवाल बनते हैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर हम डिस्कशन करेंगे।